पिछले एपिसोड में हम क्या है कि मोक्ष प्राप्ति के जो तरीके हैं, कैसे मोक्ष अपन प्राप्त करें, परमानंद प्राप्त करें, तो उसका उस यात्रा पर अपन चल रहे हैं। तो अब यही मान लो कि कई पार्ट में जाके चलेगी ना, तब आपको थोड़ा सा पूरा इसका विस्तृत ज्ञान होगा। फिर आपको मनन करना है। आपके आचरण में भी परिवर्तन आएगा, 100% है। और आपकी मन स्थिति भी परिवर्तित हो जाएगी। जैसे जैसे आपके आचरण में परिवर्तन आएगा, सबसे पहले तो आपकी मन स्थिति परिवर्तित होगी। मन की स्थिति परिवर्तन होने से उसी अनुरूप आपका आचरण बदलेगा। और आपका मन है ना, जैसे जैसे डायरेक्शन आपको क्लियर होती जाएगी कि ये परमात्मा से विलय या मोक्ष प्राप्त करना या जीवन मृत्यु के चक्र से मिटना संभव है, इसको किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा और आप बहुत प्रसन्नचित, दिन प्रतिदिन और ज्यादा प्रसन्नचित और ज्यादा प्रसन्नचित रहना आप है ना सीख जाएंगे। ये सीखना ही पड़ता है, एक तरह से ही मान लो आप सीख जाएंगे इस चीज को। तो मांस भक्षण की अपन ने बात की थी। अब जो एक बार जो मेरे को बताना था, आप उससे समझ जाओ, आप ज्यादा बुद्धिमान आदमी हो। तो प्रतिबंध किसी पर नहीं है, जीव जीवस्य भोजनम। और लेकिन अब आपको उसमें से छांटना है कि किस प्रकार के जीवों के अवशेष का हमें क्या नाम उदर पूर्ति के लिए भक्षण करना है। अपने शास्त्रों में दुनिया भर के वो है उदाहरण इस चीज के। जैसे कणाद ऋषि थे, तो कणाद ने क्या है कि सबसे पहले अपने वैदिक शास्त्रों में परमाणु इत्यादि की अवधारणा को उन्होंने प्रकट किया था। तो कणाद ऋषि ने व्रत ले रखा था कि मैं कोई भी भोजन करूंगा ना, वो प्राकृतिक रूप से ना, वो बिल्कुल जो उसके पेरेंट्स हैं वहां से वो बिल्कुल उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए। जैसे वो कहते हैं भाई ये प्राकृतिक रूप से डेड हो गया ना, अभी मैं इसको खाऊंगा। तो वो गेहूं भी है ना, फसल काट के ना, और उस प्रकार से उपयोग नहीं करते थे वो। गेहूं की फसल है, जो भी जिसका भी जो कर्म है ना, किसान ने काट के ले गया या पशु पक्षियों ने उसको उजाड़ दिया, जब भूमि पर जो दाने गिर गए ना, उन दानों को ही वो बीनते थे। इसीलिए उनका नाम कणाद ऋषि था, है ना। तो कुछ इसको गेहूं से भी जोड़ते हैं, क्योंकि गेहूं का एक पर्यायवाची शब्द कणक भी है, तो उससे भी कणा कणाद वो बोलते हैं। और बाकी आप, तो वो जो खेतों में बिखरे हुए गेहूं के बीज है या अन्य फसलों की बीज है, उनको एकत्रित करते थे। पेड़ पौधों से जो फल पक के नीचे गिर गए हैं, उनका भक्षण करते थे, या इस प्रकार की चीजों का वो करते थे। उन्होंने अपनी शपथ ले रखी थी। तो आप भी क्या है कि अपने आचरण में अपने भोजन के जो अवयव आप ग्रहण करते हो ना, उसके बारे में आप निर्णय ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे जो अपना जैन समाज है ना, बहुत सम्मानीय अहिंसा का पालन करने वाला वो उनके हैं। तो वो तो इतना ध्यान रखते हैं कि भाई क्या नाम, रास्ते में कोई चिंटी वगैरह भी पैर से ना कुचली जाए, तो एक वो झाड़ू टाइप का वो रखते हैं कपड़े, उसको वो हिलाते जाते हैं ताकि वो जीव जंतु है अपने बचाव के लिए वहां से उड़ जाए या रास्ता छोड़ जाए, वो है। तो ये सब अध्ययन करने वाली चीजें हैं, आप इनसे सब चीजों से सीखते हैं आप। तो अब अपन इसमें थोड़ा चलते हैं। पहले तो उस परमात्मा के बारे में अपन थोड़ी सी विवेचना करते हैं कि हाँ, वो एक बीच में अब मेरे को याद आ गया, कल या परसों वाले एपिसोड में ना, मेरे को जो मोबाइल का जो नंबर होता है, वो मेरे को सही नाम नहीं उच्चारित हुआ था उस टाइम, दिमाग से स्लिप हो गया था। तो उस जो है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं, है ना, उन सब का एक इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है, अंतरराष्ट्रीय नियम है कि उन सब का ना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होएगा, जिसमें उस मैन्युफैक्चरर की और उस गैजेट में क्या क्या विशेषताएं हैं, टोटल उसकी जन्म पत्री उसके अंदर है, उस आइडेंटिफिकेशन नंबर में। तो उसको अपन बोलते हैं IEMI। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, और फिर उसके आगे नंबर। तो IMEI जो नंबर है ना, वो जैसे मोबाइल के लिए, इसी प्रकार से कंप्यूटर आपका, लैपटॉप है, या जो भी आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, प्रिंटर वगैरह सबका वो है। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि जब अपन मानव शरीर की तुलना करते हैं ना, तो उनसे ये चीजें कैसे संबंधित है। तो ये अब थोड़ा सा मैं आपको और ज्यादा अच्छी प्रकार से समझा पाऊंगा, क्योंकि आज मेरे को उसका सही उच्चारण उसका याद आ गया।
तो ज्ञान में क्या है कि ज्ञान में ना भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आज मान लो कोई चीज याद नहीं आ रही है तो बाद में आती है, तो तब उसका बिल्कुल स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। भ्रम है ना, गलत जानकारी या अधूरी जानकारी वो भ्रम उत्पन्न करती है, उससे मनुष्य की चिंतन की दिशा है वो पूरी तरीके से ही बदल सकती है। तो मानव शरीर कैसे बनाए गए, जैसे अपन आदमी से ले लेते हैं, तो माता पिता की हमें एक एक कोशिकाएं मिली थी, उसमें माता की पीढ़ियों वाली हजारों हजार पीढ़ियों से जो डीएनए चला आ रहा है वो हमें प्राप्त हुआ था। पिता से भी हजारों हजारों साल से जो डीएनए डीएनए चला रहा है वो दोनों मिले। वो दोनों कोशिकाएं माता और पिता से मिलने वाली एक ही कोशिका बन जाती है, दोनों के डीएनए मर्ज होकर ना एक ही डीएनए बन जाता है दोनों का। तो जब उसमें जीव उत्पन्न होने की स्थिति, जीव तो खैर पहले भी थे उसमें, लेकिन अब यही मान लो कि वो एक नए जीव के रूप में जब उसका जीव उत्पन्न होने की प्रारंभ हो गया ना, तो उसमें माता और पिता दोनों की पीछे वाली पीढ़ी से हमें ये मानव शरीर और कुछ प्री फेड डाटा, पहले से जो संचित सूचनाएं हैं, जैसे अभी मोबाइल से इसकी तुलना करेंगे अपन, है ना, वो हमें प्राप्त हुई है। तो जैसे मोबाइल अपन ने खरीद लिया बाजार से, तो वो बोलेगा जी आप है ना, ये मोबाइल की ईएमआई नंबर है और आप साइट पे जाइए, जैसे ये ये क्या नाम जो भी है, सैमसंग का मान लीजिए, किसी का ही मान लीजिए, है ना, तो इसमें क्या क्या सूचनाएं हैं वो सारी डिटेल डिटेल आपको मिल जाएगी, बार कोड होता है उसका, सारी चीजें। तो वो जो मानव शरीर है ना वो हमें मिला है ना, तो उस वक्त वो ईआई नंबर उसका आ गया जब वो दो कोशिकाएं मिलकर एक बनी। तो मोबाइल अभी आपका काम नहीं कर रहा हो, है ना, तो उसको मोबाइल को तो अपन निर्जीव है, निर्जीव बोल देंगे। लेकिन उसमें जो चेतना है ना, वो चेतना अभी पूरी परिपक्व नहीं हुई है। अच्छा, फिर वो मोबाइल में, जैसे आप सब जानते हैं, फिर वो बोलेगा जी या तो अपन सिम घर से लेके जाते हैं या बाजार से नई सिम अपन निकलवाते हैं। तो जो डाटा सर्वर है ना, उससे वो एक वो लिंक बनता है उस सिम के द्वारा, आपको एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर मिल जाता है ना, जैसे अपन बच्चा उत्पन्न होते हैं इसका नामांकन इत्यादि का संस्कार करते हैं, वो मिल गया। अब उसमें जो मोबाइल आपको दिया है ना, तो उसमें कुछ से एप्स वगैरह है ना, वो उसमें इनबिल्ट होते हैं, जिनको आप डिलीट भी कर सकते हैं, वो मिलते हैं। कुछ एप्स वगैरह डाउनलोडेड मिलते हैं पहले से ही, तो उनमें आप डिलीट भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। तो जो मोबाइल आपने खरीदा है सिम डालने से पहले, वो क्या है कि आपको माँ बाप से चीज मिली है, वो आपका शरीर है। तो उसमें उसका ना चित्र में उसकी पीछे की याददाश्त वगैरह जो भी है वो भी उसमें शामिल है। और जैसे ही आप इसमें सिम डालते हैं ना और आपकी सिम एक्टिवेट हो जाती है, तो आप उस नेटवर्क से जुड़ जाते हैं जो अब आगे आपको भविष्य में सूचनाएं देने वाला है। ठीक है ना, तो जैसे आप में जीव उत्पन्न होता है, यानी सिम एक्टिवेट हो गई, उस वक्त से ही आप क्या है कि सूचनाएं एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। ये उस भ्रूण की अलग अलग उम्र के हिसाब से उसकी स्थितियां होती हैं। तो सबसे पहले तो वो जैसे बॉडी टेम्परेचर है इत्यादि, है ना, उसका भूख भूख का तो क्या है कि उसकी माता से सारा पोषण वगैरह होता है, मल मूत्र त्याग करने के लिए भी सारा सिस्टम उसके अंदर बना होता है। लेकिन वो इस प्रकार से कुछ अनुभव करता है, यानी खुद के अलावा जो बाकी ब्रह्मांड बच गया ना, उससे वो सूचनाएं एकत्रित करना शुरू कर देता है। वहां से उसकी चेतना में सूचनाएं आना शुरू हो जाएगी। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है ना, फिर उसमें सेंस भी उत्पन्न हो जाती है, फिर अपने शरीर के अंग उसके थोड़े से विकसित हो जाते हैं, फिर वो हलचल भी करता है पेट में, माताओं को इसका खूब अनुभव होता है, घूमता भी है इस प्रकार से। और जब अपने माता के गर्भ से वो बाहर आ जाता है, तो वो आंखें भी खोल लेता है, तो आंखों से भी डाटा ग्रहण करता है, सुनना भी शुरू कर देता है, तो वो भी शुरू करता है, तो वहां से वो डाटा वो करता है। अब उसमें जो डाटा आ रहा है ना, और सर्वर कहाँ है उसका, मानव का सर्वर कहाँ है, वो परब्रह्म है, उसमें पहले से सारा सिस्टम बना हुआ है। ये नहीं है कि वहां पर कोई इस प्रकार का कोई आदमी बैठा है जो, जैसे इसको सर्वर को कंट्रोल करने वाले तो आदमी है ना, या उनके एआई सिस्टम से जो कंप्यूटर वो करते हैं, और अंत में तो उसका जो मालिक है वो ही करता है ना सारा काम, वो चाहे तो पूरे सर्वर को बंद कर दे, कुछ भी कर दे। तो ये जो परमात्मा रूपी जो परब्रह्म है ना, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसमें वैसा कोई आदमी नहीं है, वो संपूर्ण सिस्टम ही परमात्मा है।
तो उसका जो सिस्टम शुरू से बन गया है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो बाकी सारा काम ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक, वहां से कोई नियंत्रित नहीं करता। जो सबसे बड़ा जो सिस्टम है पूरे ब्रह्मांड को, जो जिस जिस पर पूरा ब्रह्मांड चलता है, उसको अपने नियंत्रण भी नहीं बोल सकते। नियंत्रण तो वो होता है कि अपनी मर्जी से अपन कुछ कर दें, वहां पर मर्जी वर्जी कुछ नहीं है, सिस्टम है सारा बना हुआ। आप क्या होएगे, क्या क्या भुगतेंगे, और वो है ना, वो पीछे से आपका डाटा चला रहा है, वहां पर कोई छेड़खानी करने वाला नहीं। और आगे आप क्या क्या करेंगे, कर्म फल का सिद्धांत है। पीछे से क्या डाटा लेके आए, उसी प्रकार से आप चिड़चिड़े बनेंगे, डाकू बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। फिर आप अपने कर्मों के द्वारा है ना, नए नए डाटा आप संचित करते हैं। इस प्रकार से मानव का विकास होता है। तो ये मोबाइल फोन से बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसीलिए तो मेरे को ये चीजें बहुत जल्दी समझ में आने का कारण यही था कि मेरे को ना इनको झूठा या सत्य या काल्पनिक मानने का कोई कारण नहीं था। क्योंकि मैंने हमेशा यही सोचा यार, जब एक मानव जैसा तुच्छ प्राणी इस ब्रह्मांड में, जिसकी सोच इतनी है ही नहीं, कि वो जब अपने रिसर्च के द्वारा, अपने प्रयत्नों के द्वारा, यानी जो पीढ़ियों से ज्ञान, जो पुराने साइंटिस्ट उनको अपनी किताबें पढ़ के लेते हैं, बाकी अपन खुद रिसर्च करते हैं, डाटा ग्रहण करते हैं, कि वो जब इस स्तर का सिस्टम बना सकता है, तो वो जो परब्रह्म है उसने भी वैसा ही सिस्टम बनाया हुआ है। जितने भी जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, मरते हैं और हैं। फर्क यही है कि मानव द्वारा बनाए गए जितने भी उपकरण हैं, इनकी क्षमताएं सीमित हैं। दिन दिन टेक्नोलॉजी में उन्नति होने के साथ उसकी क्षमताएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, और बढ़ाते जाते हैं अपन। लेकिन परब्रह्म ने जो आपको क्षमता दी है, इस मानव रूप सुपर कंप्यूटर में जो ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया है, उनकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। अब आप उनको कितना डेवलप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप नहीं डेवलप करते तो वो आपकी मर्जी है। अब जैसे मान लो कि बहुत से लोग मोबाइल ले लेते हैं, कई मोबाइल उनके पास में, और उन्होंने सिम भी डाल दी, सब कुछ है, लेकिन मोबाइल उनका बंद ही पड़ा है, वो यूज ही नहीं करते वो। ठीक है ना। तो जिस दिन उसका टाइम आएगा, एक दिन उसकी बैटरी भी डेड हो जाएगी, सारा काम डेड हो जाएगा, और वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आपको ना ईश्वर ने बहुत क्षमताएं दी है, बहुत क्षमताएं दी है। अगर आप उनका जीवन काल में उपयोग नहीं करते हो, विकसित करने की इच्छा ही नहीं है, विकसित नहीं करते हो, नहीं करते हो, तो वो समाप्त हो जाएंगी। उम्र तो आपको भी 100 साल ही दी है, 1000 साल ये नहीं दी। कभी ठीक है, इस मोबाइल को ना अपन 50 साल बाद में यूज कर लेंगे, तो उससे पहले मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी। 3 साढ़े 3 4 साल उसकी सारी लाइफ होती है, वो सारे सिस्टम पहले खत्म हो जाएगा। तो आपको भी ना अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो जिस आश्रम से आप गुजर रहे हो, उस प्रकार से आपको उसी प्रकार से अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। नहीं बढ़ाओगे ना, तो समय के हिसाब से वो क्षमताएं बढ़ाने वाले जो आपकी शारीरिक जो अवयव दिए हैं भगवान ने, वो भी आपके ना काम नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए योग करना, आपको शारीरिक एक्सरसाइज है या मानसिक वो है, अगर आप जिस उम्र में आपको योग प्रारंभ कर देना चाहिए, जिस उम्र में पूरा आपको, एक ये भी आप मान लीजिए कि 25 साल तक आदर्श रूप में क्या है कि मानव शरीर पूरा विकसित हो जाता है। उसके बाद में फिर मानव अंग आपके स्थिर और कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। जितने भी खिलाड़ी हैं, पहलवान है ना, उनकी मैक्सिमम लाइफ ही 25 साल होती है। 25 साल में जो अचीवमेंट लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं, और ओलंपिक में मेडल लेना है या और है। उसके बाद में कितना भी लंबा अनुभव हो, वो फिर उस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। वो डिके होता जाएगा, धीरे धीरे कमजोरी होता जाएगा। वो तुक्का लग गया, ठीक है, 4 साल बाद भी दोबारा ओलंपिक आया, खिलाड़ी उस वक्त ढंग के नहीं थे, वो एक अलग एक्सेप्शनल केस है। बाकी आइडियल स्थिति में तो 25 साल के बाद में मानव शरीर डिके होना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही मोबाइल है, वैसे ही सब चीजें हैं ये। तो जैसे आपको जिस टाइम में आपको योग वगैरह करके, एक्सरसाइज करके शरीर आपको स्वस्थ कर लेना चाहिए, वो टाइम आपने निकाल दिया, रहा 35 साल में या 40 साल में या 50 साल में कहीं से आपको ज्ञान मिला यार, ओके ठीक है, कुछ तो अपने को करना चाहिए था, वरना ये मेरा पेट भी बढ़ गया, चर्बी बढ़ गया, डॉक्टर बोलता ब्लड शुगर हो गई और हो गई, तो वो फिर बाद में वो स्थिति आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो हर चीज का टाइम है। ठीक है ना। इसीलिए तो चारों आश्रम अपने वैदिक संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है, जैसे मैंने तो चैलेंज कर रखा है, मैंने तो चैलेंज कर रखा था, ऑफिशियली चैलेंज कर रखा है। पीछे की वीडियो में आपने देखा होगा
है ना, चेतावनी दी है मैंने, जितने भी ज्ञानी पुरुष बने घूमते हैं ना, मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं, इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं। मुझे तो जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी ये महामंडलेश्वर हैं, जितने भी ज्ञानी ज्ञानी है ना, सबको मैंने चैलेंज किया है कि अगर कोई भी आदमी ये दावा करता है ना कि मैंने ब्रह्म से साक्षात्कार कर लिया, यानी ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया, आत्मसात तो मरने पर ही होता है। उससे पहले अपन क्या है कि पूरा निर्णय करके बैठ जाते हैं कि अब मेरे को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, अब ये शरीर मैं कभी भी छोड़ दूं, मैं सीधा ईश्वर में जाके मिलूंगा। वो तो उसकी जीवन मोक्ष है, वो जीव अभी भी उसके लटका हुआ है, और वो जिस दिन त्याग देगा ना, वो ईश्वर में ही जाके विलीन होएगा। वो डाटा ऐसा लेके जाएगा कि वो सिम ही ब्लॉक करने के डाटा लेके जा रहा है वो, कि जी किस्सा ही खत्म कर दिया हमने तो, यहां से क्लिक कर दिया, लास्ट मोबाइल में मैसेज डाल के, है ना। और क्या नाम, जैसे वो भी है गूगल, हाँ, गूगल को लास्ट मैसेज कर दिया कि इस कंपनी की मेरे पास सिम थी, ये मेरे मोबाइल का IMEI नंबर था, और मैं ना इसको ब्लॉक कर रहा हूँ। वो खुद अथॉरिटी देते हैं गूगल वगैरह कि जी आप मर्जी चाहो जो अपने सिम को ब्लॉक कर सकते हो, जो आपको लगता है मेरे फोन का या मेरे सिम का कोई मिसयूज ना कर ले, गलत काम नहीं कर ले, आपको जरूरत नहीं है तो आप सिम अपना ब्लॉक कर दो, क्योंकि उसी से बैंक खाते वगैरह सारे जुड़े होते हैं। तो आप उस सिम को ब्लॉक कर सकते हैं। तो वो सिम की ब्लॉक वाली स्थिति में पहुंचे होते हैं ना, वो वहां से सिम ब्लॉक कर देते हैं। फिर बाद में वो शरीर कभी त्याग करो, घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, चाहे वो जैसे उसने सोच रखा अभी हिमालय में जाके अपने शरीर को त्याग करूंगा, तो वहां पर पहुंचता है। वो निर्णय तो उसने ले लिया पहले ही, मेरे को जल समाधि लेनी है या मेरे को भूमि समाधि लेनी है, जो भी है तरीका। तो उस वक्त क्या है कि वो उनकी पूरी प्रोसेस है, चारों आश्रमों वाली, वो पूरी हो चुकी है। तो इस प्रकार से, तो मेरा तो उनको चैलेंज है। मैं तो क्या है कि जैसे वो कल शायद या परसों वाले एपिसोड में मुझे छोटी सी घटना बताई थी। मैं तो ज्ञान योग का उपासक हूं मैं। चाहे आप ज्ञान योग के उपासक हो, चाहे आप भक्ति योग के उपासक हो, चाहे आप कर्म योग के उपासक हो। तो इसमें कर्म योग को तो मैं सबसे पहले इसलिए लूंगा कि कर्म योग तो, उसका तो अर्थ यही है कि आप अपने आचरण से उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जब आप अपने आचरण से इस प्रकार का कार्य करते हैं कि उसका प्रतिफल ही, कार्य कारण का सिद्धांत यहां पर लागू होता है, उसका प्रतिफल ही ईश्वर में मिले है। उसको कोई भजन करने की जरूरत नहीं है, उसको मेरी तरह से कोई इतनी किताबें वगैरह, इतना नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, और इसको किसी भी भक्ति योग की जरूरत नहीं है। चारों से ही, तीनों जो मेन जो आपको योग योग बताए हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये कृष्ण भगवान की गीता में बताया हुआ है। वैसे तो 15-16 उन्होंने बताए थे। इन चारों से ही परमात्मा में आत्म साफ होता है। उससे पहले परमात्मा का साक्षात्कार, यानी उस पर ब्रह्म को पहचानना होता है साक्षात्कार। जैसे मैं दावा करता हूं ना, मैंने दावा कर रखा है कि मैंने परमात्मा को पहचान लिया है। अब कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी बनता हो, चाहे भक्ति योग से, चाहे कर्म योग से, और चाहे ज्ञान योग से, ठीक है ना। तो ज्ञान योग वाला तो मुझे दूर दराज भी नजर नहीं आया कोई। पूरे विश्व को चैलेंज कर रहा हूं मैं। हाँ, भक्ति योग वाले ना, जितने भी अपने ये टीवी पर आकर कथावाचन करते हैं, या जो महामंडलेश्वर वगैरह इत्यादि इत्यादि है ना, दरअसल उनको खुद को ही नहीं पता कि वो ज्ञान योग के उपासक हैं या फिर वो भक्ति योग के उपासक हैं। अगर वो भक्ति योग के उपासक है ना, और जो दावा करते हैं जी हाँ जी हाँ जी, हमने क्या है कि परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया, और हमें पता है मोक्ष क्या है ना, तो उन सबको चैलेंज है। वो मेरे सामने बैठे, मैं उनसे दो दो तीन चीजें ही पूछूंगा, ज्यादा पूछूंगा ही नहीं। चलो, कर्मयोग वाले का तो जब वो शरीर त्याग करता है ना, तब उसका योग पूर्ण होता है। अब वो चारों आश्रमों से गुजरा है, तब तो वो कर्मयोगी है। उससे पहले वो इस संसार से पार बोला, या तो उसने घर छोड़ दिया, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ये दो तो कर्म कर्म योग के बहुत प्रमुख है। इसमें तो कर्म करना पड़ता है आदमी को। अगर वो ब्रह्मचर्य आश्रम में उसने सात्विक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तो वहां उसने त्रुटि कर दी। गृहस्थ आश्रम में अगर उसने गृहस्थ आश्रम का जो
अल्टीमेट ध्येय, अंतिम ध्येय परमात्मा के द्वारा दिया कि आपको अपने जैसे ही संतानोपत्ति उत्पन्न करनी है। अगर वो नहीं कर पाया ना, जैसे मान लो किसी की शादी नहीं हो रही बेचारे की, है ना, तो उसके पीछे के कर्म फल है, पीछे के जन्मों में या उसने जो अभी तक जो आयु प्राप्त की है उसमें उसने ऐसा कुछ किया है कि उसके ना वो भाग्य में लिखा ही नहीं है गृहस्थ आश्रम, उसने कांड ही ऐसा कर दिया, अब उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। तो कहां से संतानोत्पत्ति करेगा वो? ठीक है, चलो, कुछ लोगों के विवाह हो जाता है लेकिन उनको संतान नहीं होती, तो वो भी क्या है कि उनके पीछे के या इसी जीवन में पीछे जो उन्होंने टाइम व्यतीत किया है उसमें कर्म फल का सिद्धांत लागू है, उन्होंने भी कुछ किया है, उनको वो यानी उनको ईश्वर ने मोक्ष देने लायक बनाया नहीं है, उनको ईश्वर ने मोक्ष देने लायक बनाया ही नहीं है। ईश्वर तो कौन बनाने वाला है? वो परमात्मा सिस्टम ऐसा है कि वो पहले ही ना पीछे के कर्मों के पता नहीं कितने योनिया से गुजर के वो कितनी बार वो क्या नाम आदमी बना है, कितनी बार कांगा धक्के खाए हैं। पीछे का जो डाटा है ना, वो डाटा उसने इतना वो कर दिया, स्ट्रांगली इतना इकट्ठा कर लिया कि अब वो इसमें पूर्ण कर नहीं सकता, उसको अभी बहुत धक्के खाने आ गए उसको कई बार। हाँ, ये मोक्ष प्राप्ति वगैरह मिलेगी आपको मानव योनि में, क्योंकि चेतन जो है ना विकसित विवेक बुद्धि केवल मानव को ही दी है उस परमात्मा ने, बाकी जीवों को नहीं दी, तो वो धक्के खाएगा। तो जो चारों आश्रम पूरे करता है ना, वो कर्मयोगी है, वो बोलता है जी, वो बोल सकता है कि मैं कर्मयोगी हूं। जैसे भगवान कृष्ण थे, भगवान रामचंद्र जी थे, ठीक है ना, एक रामचंद्र जी 14 कला पूर्ण ब्रह्म का तो अवतार वो भी नहीं थे, लेकिन कृष्ण भगवान तो 16 कला थे पूर्ण 100% वो थे। तो कृष्ण भगवान ने अगर पहले घर गृहस्थी छोड़ दी हो या शादी नहीं की हो या संतानोपत्ति नहीं की हो ना, तो आप कर सकते हो। तो ये पहले तो मैं सबसे यही पहले पूछूंगा। हाँ, मगर भक्ति योग की तो पहले अपन वो बाद में बात करेंगे, है ना। पहले तो अगर आपने कर्मयोग के हिसाब से भी आपने घर छोड़ दिया, आपके बाल बच्चे नहीं है, तो आप मोक्ष के अधिकारी है ही नहीं, आप ब्रह्म का साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है, आप जानते ही नहीं है। फिर वो शास्त्रों से इधर उधर से वो फलाना क्या नाम सन्यासी हो गए, इधर उसने बचपन में वो कर दिया था, वो ठीक कर दिया था, वो ठीक कर दिया था, ठीक है ना। तो मैं उनसे पूछूंगा एक ही चीज, है ना, कि कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं खुद अहम ब्रह्मास्मि, उन्होंने घर त्याग किया था? नहीं किया था ना, सन्यासी बने थे? नहीं बने थे ना। तो इसका मतलब जिसने भी वो काम किया है ना, बालपन में घर छोड़ दिया या सन्यासी बन गया, बाबा जी बन गया, उसने त्रुटि तो कर दी ना, त्रुटि कर दी, तो उस परब्रह्म में आत्मसात कैसे होंगे वो? उनको तो पुनर्जन्म लेना ही लेना पड़ेगा, लेना ही लेना पड़ेगा। कृष्ण भगवान से ज्यादा ज्ञान कौन दे सकता है, और कौन सा शास्त्र है जो कृष्ण भगवान से ज्यादा जानता है? इसका मतलब आपने जो शास्त्र पढ़े या किसी के कहने पर आपने संन्यास आश्रम ले लिया, तो वो आपकी गलती है। आचार्य जी या जो भी आदमी अपने आप को कहलाना पसंद करता है, मैं सबसे पहला प्रश्न तो यही करूंगा। चलो, दूसरी स्थिति कि भी ब्रह्मचर्य आश्रम भी उसने कर लिया, गृहस्थ आश्रम भी पूरा कर लिया, और संतान भी हो गई उसके, तो संतान को पूरा भरण पोषण की उनको बालिग होने तक, या जो आपकी जो गृहस्थी की उसमें जिम्मेदारी है, उनकी शादी की व्यवस्था वगैरह करना, जो भी चाहे वो लव मैरिज करें या कुछ भी करें, लेकिन आपका जो बनता है ना वो पूरा, वो आपने दायित्व पूरा कर लिया है। हाँ, उसके बाद में आप भक्ति में जाओ, भक्ति योग करो ना, भक्ति में होते हैं आपने मीरा की तरह, राधा जी की तरह आपने ईश्वर को साक्षात मतलब आत्मसात ही कर लिया कहते हो, है ना। तो फिर क्या नाम है, वो बोलेंगे हाँ जी हमने तो ईश्वर को आत्मसात ही कर रखा है, ठीक है ना, मान लेते हैं अपन उन्होंने भक्ति योग में भाई, मेरे को क्यों डायरेक्ट उनकी वो दिखाई नहीं दे रही कोई कमी, वरना तो उसी को मैं पॉइंट आउट करता। चलो आपने आत्मसात कर रखा है, बड़ी खुशी की बात है ना। तो उसी प्रकार से जैसे वो मैं कल बता रहा था परसों शास्त्री जी से, तो आपने तो परमात्मा को मतलब साक्षात्कार कर ही लिया ना। फिर मैं उनसे पूछूंगा मैं, है ना, कि परमात्मा मूर्त है या अमूर्त है, परमात्मा की चेतना क्या होती है ना, पुनर्जन्म क्या होगा, आप विश्वास है या नहीं है ना, कौन कौन सी योनि आपके कार्य कारण के लिए, तो सारे सिद्धांत तो ज्ञान योग वाले हैं, है ना, वो उनसे पूछूंगा। कहाँ जवाब है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। और ज्ञान योग वाले का तो कोई पहली बात तो कोई दावा ही नहीं कर सकता ना। ज्ञान योग के लिए दावा करने के लिए ना
क्यों ये जो भौतिक विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ये ज्ञान में शामिल नहीं है क्या? और चलो मैं ये भी बात मानता हूं, वेदों शास्त्रों में जो वर्णित ज्ञान है ना, वो आज की तरह ही उच्चतम श्रेणी का था। आज तो अपन कलयुग में उस तरफ बढ़ रहे हैं, उच्चतम श्रेणी का। उनमें वो अंतर्यामी स्तर के भी थे। दूर बैठा आदमी क्या सोच रहा है उनको मन में पता था। उनको कोई मोबाइल फोन इत्यादि कहीं से वीडियो मंगवाने की जरूरत नहीं थी। और जब उनको जरूरत पड़ी है तो संजय की तरह है ना, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहीं से देख रहे थे वो। और उनके पास पुष्प के विमान भी थे, वो दिव्यास्त्र भी थे, वो सब कुछ थे, वो उच्च श्रेणी का था। ठीक है ना? तो मैं उन जो वेद शास्त्री उनसे यही पूछूंगा कि जो वेदों में वर्णित ज्ञान है वो त्रेता युग में, द्वापर युग में उसी श्रेणी का था, सतयुग में। और आज भी, क्यों वेद तो आज भी हो, आप बोलते हो ना ये ऋग्वेद यजुर्वेद गीता का ज्ञान आज भी है ना। अच्छा, आज फर्क क्या है? भौतिक विज्ञान मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने पढ़ी हुई है, साइंटिस्ट है, मैंने भी पढ़ी है, दुनिया पढ़ती है। उस भौतिक विज्ञान को मैंने कितना समझा है, उस भौतिक विज्ञान का मैंने उपयोग क्या किया है। ठीक है ना? तो मैं उनसे पूछूंगा जी, जो वेद शास्त्र आपने पढ़ रखे हैं और जो इतनी उच्च श्रेणी का ज्ञान था, है ना, वो कहाँ है ज्ञान आपके पास में? आप किसी के मन की बात जान सकते हो या आपके पास पुस्तक विमान है? अरे आप नहीं तो आप जैसे जो इतने बाबा जी हैं सब मिलके एक पुस्तक विमान बना लेते, कम से कम दिखा तो देते कलयुग में कि जी वेदों की बात है ना वो सही है। वेद तो सही है लेकिन तुमने उस वेदों को समझा ही नहीं है, तुमने उसको आत्मसात नहीं किया, केवल कहानियां पढ़ ली और कहानियों की तरह कर ली, है ना। और जो आप इस प्रकार से तोला पहन लिया मेरी तरह से वो और हो गए, तो ये ना आपके आत्मज्ञान को प्रदर्शित नहीं करता। ये आपका एक वो है, चलो ठीक है, किसी को पब्लिसिटी चाहिए, किसी को महामंडल से गद्दी चाहिए, फिर उसमें आर्थिक हित वगैरह सारी चीजें उसमें से जुड़ी हुई है। यार कोई ब्रह्मचारी बोलता है अरे घर त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, तो एक वो एक सांसारिक जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल करने का उद्देश्य है आपका। बाकी परमात्मा से मिलनकार ज्ञान योग में उस तरह का ज्ञान लेना तो आपका उद्देश्य ही नहीं है। ठीक है, आपने लोगों को प्रभावित करने के लिए संस्कृत में कुछ मंत्र याद कर रखे हैं, कुछ वेद याद कर रखे हैं, वो है ना। तो आपको वो घोटा लगाने की बार बार क्या नाम वो क्लेम करने की जरूरत पड़ती है ना। और मैंने कलयुग में जिस ज्ञान से आप अछूते हैं, मैंने उसको भी आत्मसात किया है, भौतिक विज्ञान को, या उसको योग समझने के लिए साइकोलॉजी को, या जितनी भी गणनाएं करने के लिए मैथमेटिक्स को, स्टैटिस्टिक्स को, ये सारी चीजें समझिए, है ना। तो मैं तो आज क्या की स्थिति में हूं, मेरे को गोटा लगाने की जरूरत नहीं है। जितनी काम की चीज है वो मैं आत्मसात कर रहा हूँ। मैं अपनी जरूरत के हिसाब से योग भी करता हूँ, जरूरत के हिसाब से मैं अपनी हिप्नोटिज्म भी करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। और जब मेरे मोबाइल में डाटा भर जाता है ना, तो मैं खट से एचडीडी लगा के ना डाटा उसमें ट्रांसफर कर लेता हूँ, नए डाटा के लिए मोबाइल में जगह कर लेता हूँ। आप लोग क्या करते हो? आप वो ग्रंथ पढ़ते पढ़ते ना उनको आपको सुरक्षित रखना पड़ता है। कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो वो पुराने ग्रंथ खोल के देखते हैं आप कि कितना को मैं कोई चीज भूल तो नहीं गया हूँ। तो आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो वहां पर लाइब्रेरी आश्रम में भरी पड़ी है और धूल खा रही है, वो किताबें भी नष्ट हो रही है। आपको बार बार वहां जाना पड़ता है। और मैं उसी लाइब्रेरी मेरे मेरे द्वारा बनाई हुई है मोबाइल में, इसमें सारी चीजें क्लिक पर है। वो जो भी इंटरनेट सिस्टम है, सर्वर वगैरह है, तो वो अपने भाई बंधु ही, कोई इंजीनियर है, कोई टेक्नोलॉजिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है। तो तुम्हारा वेद पढ़ के थोड़ी अपनी बनाई है ये। और तुम कहते हो कि हम वेद शास्त्री हैं, हमें पूरा ज्ञान है, तो अरे कुछ तो दिखाओ, कुछ तो दिखा दो भी। हमने कम से कम एक चीज तो सुरक्षित रखी है, कम से कम एक पुष्पक विमान ही बना लेते यार, ताकि हम भी अपने बच्चों को बोलते कि यार देखो विज्ञान ही केवल नहीं है ये, वेदों के द्वारा देखो ये भी बड़ी उच्च श्रेणी की साइंस है। वो मतलब इसमें भी अपन बहुत आगे बढ़ सकते हैं। किसके पास जवाब है? किसी की हिम्मत नहीं है। ठीक है ना। हाँ, तो बात कहाँ थी और वो कहाँ पहुंच गई। तो चलो फिर इस टॉपिक को एक बार यहीं बंद करते हैं। अब जल्दी से वो टॉपिक याद नहीं आएगा, इतने में बड़ा ऐसे ही टाइम आपका भी खराब होता है। अगले एपिसोड में बात करेंगे। ओके, राधे राधे। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है बहुत लोगों को फायदा हो जाए। बाकी तो वीडियो देखना ना देखना उनकी मर्जी है। ऐसे तो वेद शास्त्र यहाँ पढ़े है ना, तो सबके लिए जरूरी थोड़ी है पढ़ना। जिसकी इच्छा होती है, जिसके भाग्य में लिखा है वही पढ़ता है। धन्यवाद।